मजे से मैंने मेंस दिया, मिस्ड बाय 25 मार्क्स, 27 मार्क्स नहीं, ठीक है, या तो एक दो मार्क्स से भी छूटते हैं, नहीं हुआ मेरा प्री। अक्टूबर 4th आई था। इट वाज 27th ऑफ सितंबर मुझे हो गया कोविड। अच्छा। यस, और मैं अपने रूम पे था, तो मुझे ये पूरे जो भी दोस्त लोग थे वो मैंने हिसाब से वो कुछ कुछ लाके देते थे, मैं उनको अलग से रिसीव करता था। फ्राइडे तक आई वाज ओके, संडे को पेपर है, सैटरडे रात को सो गया। अब यकीन नहीं मानेंगे, नींद ही नहीं आई। क्यों? मैं रात को अपने रूम से, एक तो एंजाइटी रहता है, प्रेशर है, कल पेपर है, करेक्ट। और मेरे को नींद ही नहीं आ रही। 12 बज गया, चला भाई की नींद, आंखें बंद करके बैठा हूँ, सो रहा हूँ, कुछ नहीं, 2 बज गया, नींद नहीं आ रही, आई वाज अवेक। तो मैं बीच में उठ के दौड़ लगा रहा था कुछ कि मैं थक जाऊं, सो जाऊं। फिर 3 4 5 मैं सोया ही नहीं, आधा एक घंटा भी नहीं सोया। दिल्ली में आने से एक एडवांटेज तो है कि आपके पास वो एनवायरनमेंट बन जाता है, आपके पास वो एनवायरनमेंट है, और इस एनवायरनमेंट में अगर आपने सही बंदे को पकड़ लिया तो आप उसके पास कभी भी जा सकते हैं, और अपना एट द एंड ऑफ द डे ऑनलाइन से एनी टाइम बेटर होता है ऑफलाइन। आप मेरे सामने हो, मैं आपसे जो भी बात करूं उसका इम्पैक्ट ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू मैं आपसे फ़ोन से बात करूँ या वीडियो कॉल या फोन। हाँ। सो ये प्रॉक्सिमिटी एक प्रिविलेज आप बोल सकते हैं, एडवांटेज तो था बिल्कुल। तो ये होने के कारण मेरा अच्छे से, मतलब मैंने बहुत मजे से मेंस दिया, आप यकीन मानिए, आई एंजॉयड, बिकॉज आई स्टार्टेड फ्रॉम राइटिंग नो आंसर्स फ्रॉम जीरो। प्रीलिम्स के बाद से। हाँ, उस 1.5 महीने में, दो पौने 90 डेज का अप्रोक्सीमेट टाइम पीरियड जो हमें मिलता है, उसमें मैंने जीरो से अपने आप को बढ़ता हुआ, ग्रो करते हुए देखा। जीरो से हीरो बन गए। हीरो कहाँ बना मैं, मींस नहीं हुआ मेरा क्लियर, नहीं, लेकिन बट आई एंजॉयड द प्रोसेस, हाँ, हाँ। आई एंजॉयड दैट जर्नी। 1.5 महीने का ना जो प्रेशर, एक टाइम तो ऐसा होता था कि भैया एग्जाम के 15-20 दिन पहले तक आई वाज इन सच ए सिचुएशन, कोई भी कोचिंग का मेंस का पेपर आ जाए, चलो 3 घंटे बैठते हैं, 3 घंटे बैठने की आदत हो गई थी। सो वी प्रिपेयर्ड आई प्रिपेयर्ड माई सेल्फ फॉर सिटिंग 3 hours, और मजे से मैंने मेंस दिया, मिस्ड बाय 25 मार्क्स, 27 मार्क्स नहीं, ठीक है, या तो एक दो मार्क्स से भी छूटते हैं, नहीं हुआ मेरा प्री। बट आई गॉट गुड नंबर्स इन एथिक्स, उस समय 128 नंबर मिले। GS1 आई गॉट 108, काफी सही, काफी अच्छी है। ऐसे 122, ठीक है, बट मेरे पहली बार के हिसाब से तो मुझे लगता है कि आई एंजॉयड, अच्छा था। तो फिर नहीं निकला, बट सब अच्छा हुआ। सही। फिर आगे बढ़ी यात्रा। तो ये तो थर्ड अटेम्प्ट में आपने दिया था। हाँ, हाँ, मेंस नहीं हुआ, फिर आते हैं हम कोविड। अच्छा, कोविड हम यहीं पे थे, हाँ, कहीं फर्स्ट तो ठीक था, यहीं पे थे उस समय। एक और चीज़ मैं बताता हूँ, यहाँ पे आपको एग्जाम के पहले किस लेवल का प्रिपरेशन देखना है। आप सिर्फ एकेडमिक्स की बात नहीं करना है, आपको मेंटल लेवल प्रिपरेशन शायद मैंने अपने 4th अटेम्प्ट से देखना शुरू किया है। जो मेरा हुआ, ये कोविड के टाइम में सब था, अक्टूबर में एग्जाम था हमारा, पोस्टपोन हो गया था अक्टूबर 4th, हाँ, वो जो शिफ्ट हो गया अक्टूबर में हुआ प्री, हाँ, और इट वाज अक्टूबर 4th आई थिंक, इट वाज 27th ऑफ सितंबर मुझे हो गया कोविड। अच्छा। यस, और मैं अपने रूम पे था, तो मुझे ये पूरे जो भी दोस्त लोग थे वो मैंने हिसाब से वो कुछ कुछ लाके देते थे, मैं उनको अलग से रिसीव करता था, खाने पीने की चीजें। अच्छा, तब तो सेकंड वेव, मतलब फर्स्ट वेव थी क्या? अच्छा, फर्स्ट वेव, हाँ, ये हुआ। तो फिर उसके बाद मैं अब ठीक था, उतना सीवियर नहीं था, तो मैं 4-5 दिन में आई वॉज फीलिंग गुड, आई फेल्ट आई वॉज फीलिंग गुड, देयर इज अ डिफरेंस, आई एम गुड, आई फेल्ट आई वॉज गुड, तो आई फेल्ट आई वॉज गुड, एंड थर्सडे फ्राइडे तक मैं ठीक है, बोला कोई दिक्कत नहीं है। एक ही था डर था कि सीसेट का मैंने प्रिपरेशन नहीं किया, क्योंकि जनरली हम लोग लास्ट वीक 15-10 दिन में हम सीसेट देखते हैं। थर्सडे फ्राइडे तक आई वॉज ओके, संडे को पेपर है, सैटरडे रात को सो गया। अब यकीन नहीं मानेंगे, नींद ही नहीं आई। क्यों? मैं रात को अपने रूम से, एक तो एंजाइटी रहता है, प्रेशर है, कल पेपर है, करेक्ट, और मेरे को नींद ही नहीं आ रही। 12 बज गया, चला भाई की नींद, आंखें बंद करके बैठा हूँ, सो रहा हूँ, कुछ नहीं, 2 बज गया, नींद नहीं आ रही, आई वॉज अवेक। तो मैं बीच में उठ के दौड़ लगा रहा था कुछ कि मैं थक जाऊं, सो जाऊं। फिर 3 4 5 मैं सोया ही नहीं, आधा एक घंटा भी नहीं सोया, नींद ही नहीं आई, पूरी रात नहीं आई, बिल्कुल नहीं आई नींद। देन मैं बोला फिर भी ठीक है यार, आई वॉज फीलिंग आई थिंक कि मैं फ्रेश, मैंने ये अपना रेड बुल वगैरह सोचा था कुछ पी लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है, चला गया पेपर देने। अब यकीन नहीं मानेंगे, उस अटेम्प्ट में मेरा GS1 निकला ना, सीसेट निकला, सीसेट भी नहीं निकला, एंड मैंने बहुत कॉन्फिडेंटली गलत आंसर मार्क करके आया, वेरी कॉन्फिडेंटली। एग्जाम यार, ये तो अच्छा क्वेश्चन है यार, मतलब चलो मार्क करके आया।
मार्क करके आया, वापस जब एनालाइज करने बैठते अगले दिन, जब भी पेपर देख रहे हैं कैसा मैंने किया परफॉर्मेंस, मैं बोला यार कैसा क्यों किया, मतलब हाउ कैन आई, पॉलिटी के इतने इजी ऑब्वियस क्वेश्चन मैंने क्यों कॉन्फिडेंटली गलत मार्क करके आया, व्हाट वाज गोइंग ऑन, क्या हुआ? ये बहुत बड़ा सवाल था मेरे लिए। देन आई रियलाइज दैट कि कोविड में जो हफ्ता भर हुआ था ना, उससे मेरा स्लीप साइकिल बदला। अच्छा। आप भले ही सही लग रहे हो, फील गुड कर रहे हो, जो मैंने फेल्ट बोला था पहले, ये था कि आपको लगता होगा कि आप सही है, बट शायद आप सही नहीं है। यहाँ से पहला लेसन मैंने सीखा, इट इज पहला इससे क्या है कि सिर्फ पढ़ाई नहीं, गाइडेंस। तीसरे चौथे अटेम्प्ट में जो मैंने 2020 में नहीं, वो उससे मेंटल प्रिपरेशन, मेंटली यू शुड बी स्ट्रांग, करेक्ट यू शुड बी फिट, हेल्दी, मेंटल हेल्थ। वही स्लीप साइकिल का ऐसा भी, मतलब बहुत से टीचर्स बोलते हैं कि ऐसा रखो कि एक दिन पहले तो नींद नहीं आएगी आपको, नहीं आएगी। बहुत से बच्चों, ज़्यादातर बच्चों के साथ होता है कि एग्ज़ाम के एक दिन पहले तो नींद आती ही नहीं है। तो वो स्टडी साइकिल ऐसा रखो कि एग्ज़ाम ओरिएंटेड, आप 10 से 12 एग्ज़ाम सॉल्व कर रहे हो, एक 2 से 3 जो भी रहता है। आप आई टेल यू, ये आपको शायद यही वाला हिस्सा इतना आपको लगेगा कि लंबा हो रहा है, बट आई टेल यू कि एक एक फेलियर से मैंने कैसा लर्निंग लिया है ना। तो जैसा अब मेरे को रियलाइज हुआ कि स्लीप साइकिल इज वेरी इंपॉर्टेंट और मेंटल हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट। मेंटल हेल्थ में सब आ जाता है। इसमें क्या होता है ना, जो मोस्ट मैं देख रहा हूँ कि जो हॉस्टल में या बैचलर हॉस्टल में रहते ना पहले ग्रेजुएशन में, उनकी स्लीप साइकिल अलग लेवल की होती है कि रात को जगना ही है, जगना है, रादर देन जो घर पे रहते, क्योंकि 10 बजे सोना होता है घर पे। ये आजकल क्या हो रहा है, मैंने वही दोस्तों से मिला जब हॉस्टल के थे, नॉर्मल है उनको 4 बजे सो जाना। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है आपको, उनको अगले दिन संडे को, एनी संडे उनको 9 बजे एग्जाम देने नहीं जाना है ना। हाँ, लेकिन वो कैरी करते फिर यूपीएससी में ये हैबिट कैरी करते कि रात को तो मेरा अच्छा पढ़ाई हो जाता है। देखिए पढ़ाई करें आप, एग्जाम के एक हफ्ता पहले तो ये मत करें। आपको आपका फिर आप रात को पढ़ेंगे तो ब्रेन विल बी मोस्ट एक्टिव इन द नाइट टाइम। तो यू शुड प्रिपेयर योरसेल्फ दैट your brain should be most active state during the time of the examination. You should prepare, ये एक प्रिपरेशन का हिस्सा है। नहीं, लेकिन ऐसे बहुत से टॉपर सजेस्ट भी करते हैं कि आप पढ़ो जब आपको पढ़ना हो, रात में पढ़ पा रहे हो रात में पढ़ो। बिल्कुल। तो एग्ज़ाम के पहले ऐसा होता है कि मतलब पूरा स्लीप साइकिल बदल के एकदम ये ड्रास्टिक चेंज लाना है, इसीलिए आपको 10-15 दिन ऐसा करना पड़ेगा। 21 डेज की एक साइकिल होती है कि वो फॉलो करनी होती है। 21 डेज से ज़्यादा हो गया, हफ्ता 10-15 दिन से भी अगर आप करें, मैं ये नहीं बोल रहा ओवरनाइट चेंज करो, पॉसिबल भी नहीं है। लेकिन ये रहता है ना, ये पीरियड एक तो मतलब यहाँ पर एंड के पीरियड में स्टूडेंट ज़्यादा पढ़ाई करते हैं, ट्राई करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा खींचे, रिवाइज करें। उस टाइम फिर ये साइकिल चेंज करना, फिर एंजाइटी भी, तो ये कुछ बहुत सारे बर्डन नहीं करती है। वही वो मेंटल हेल्थ को एक हफ्ता, देखिए ये आइडियल सिचुएशन नहीं है, बट फिर भी लोग कर रहे हैं। वो अपने आप को, देखिए सबका एंजाइटी होता है, दिस एग्जाम इटसेल्फ इज अ वेरी बिग, मतलब इसका बहुत बड़ा हो रहा है, सो इसके लिए एंजाइटी इज अ पार्ट ऑफ दिस गेम। बट हमें अपने आप को ड्राइव, वी शुड ड्राइव, एग्जाम शुड नॉट ड्राइव अस, वी शुड ड्राइव द एग्जामिनेशन। या ये वो यूनिवर्सिटी की एग्जाम भी नहीं है कि लास्ट हफ्ते में तुम कर पाओ, ये वो नहीं है। 3 घंटा थ्योरेटिकल देखते हो ना, हाँ, कम से कम 10 में से सब्जेक्ट 2-3 तो नंबर मिलेगा। यहाँ तो आर्या पार है, हाँ, पोलर तो अच्छे आंसर को 4 नंबर, बाइपोलर है ना आपको, मतलब बाइनरी है 0 या 1, मतलब राइट या रॉन्ग, खत्म, बीच का कोई स्टेट ही नहीं है। नहीं, वो हमारा एक था ना जब ये अंडरग्रेड थे कि नाइट मारी और पेपर निकाला है, वो नहीं होता है। यहाँ पे आपको साल भर की मेहनत है, वो प्रेशर भी नहीं होता है, 3 घंटे में आपके पास कम होता है कंपैरेटिवली लिखने का। मेंस का एग्जाम अलग बात होता है। करेक्ट। सो ये तो, इससे मैं मेंटल हेल्थ के ऊपर मैं एक और एस्पेक्ट को लेके मतलब आई ट्राई टू एम्फेसाइज कि यार मेंटल हेल्थ इंक्लूड्स एवरीथिंग, योर फूड, व्हाट यू ईट, योर शेड्यूल, योर योगा एक्सरसाइज, जो भी है आप इसको लेके आए। योगा कर्माशु कौशलम, दिस इज द घोष वाक्य, मतलब लाइन इसका लवासना वगैरह का होता ही है। मतलब क्या, योगा इट इज अ सिम्फनी और द सिंक्रोनाइजेशन बिटवीन बॉडी एंड माइंड। माइंड मीन्स हेल्थ। जब ये दोनों एक साथ रहेंगे, जो भी कर्म करेंगे कौशल के साथ करेंगे, आप, यू विल बी एक्सेलिंग, एक्सेल इन दैट।